अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है और वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ कहते हैं कि बानी PTI और उनके साथी मुज़ाकरात की बात तो कर रहे हैं और इससे पहले भी PTI क़यादत को हमने मुज़ाकरात की दावत दी है। उन्होंने कहा कि असम्बली फ्लोर पर भी मैंने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी थी और एक मरतबा फिर उनको मैं मुज़ाकरात के लिए दावत देता हूँ, लेकिन सिर्फ जायज़ मुतालबात पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, उन पर बात हो सकती है। वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि मुज़ाकरात की आड़ में कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, जबकि अलीमा खान साहब की बहन ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के इम्कानात को, इस ऑफर को मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्टी का जो लीडर मुज़ाकरात की बात करता है वो बानी PTI की पार्टी के साथ नहीं है, ना ही वो खान साहब का साथी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान कहती हैं कि इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को इमरान खान ने परसों भी ये पैगाम भेजा है कि वो कौम के लिए शहादत कबूल करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने अब स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मशीर इत्तलात शफी जान कहते हैं कि हमारी तैयारी है, हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। शफी जान ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए बुनियादी निकात नए इलेक्शन होंगे या हमारे मैंडेट की वापसी होगी। कहते हैं कि तहरीक को चलाने की जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। जो इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहता है उसके साथ जाने को हम तैयार हैं। इस हवाले से हुकूमती रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज और धरनों की नीयत से इस्लामाबाद आएगी तो फिर इसी तरह उनके साथ भी सलूक किया जाएगा। ये सूरत हाल है। हुकूमत ने एक मरतबा फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन दूसरी जानिब PTI मुज़ाकरात की बात करने के लिए रजामंदी नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, हुकूमत ने क्या सोचा है, क्यों एक मरतबा फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जलाल खान साहब। उनको सबसे पहले हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, सबसे पहले शुक्रिया शाइस्ता। थैंक यू सो मच सर। आप सबसे पहले ये बताएं कि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून ने मुज़ाकरात की दावत दी थी और उसके साथ फिर हुआ ये कि 2 से 3 दौर चले भी, मीटिंग्स भी हुई, TORs पर बात आई थी और फिर मामला रुक गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि हुकूमत हमारे मुतालबात को नहीं मान पाएगी, ये मुतालबात इनसे हो ही नहीं पाएंगे, मंजूर नहीं कर पाएगी। और दूसरी जानिब आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर की है तो ये भी कह दिया है कि जो सीरियस मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, उन पर हम बात करेंगे। कुछ ऐसे मुतालबात जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे या जिनके ऊपर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, वो उन पर बात ही नहीं करेंगे। PTI तो इस ऑफर पर भी आने के लिए तैयार नहीं है, तो आपकी ये ऑफर PTI के लिए स्टैंड कहां पर करती है? जी शाइस्ता, इसमें मैं ये कहूँगा कि बदकिस्मती से हम तो डे वन से हमारा दिल जो है इनके लिए खुला है, हमारे दरवाजे इनके लिए खुले हैं और हमने हमेशा इनके साथ मुज़ाकरात की पेशकश दी है। हमने प्रायोरिटी बेस पर जो है इनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग जो है इनको खुद भी नहीं पता है कि हमने करना क्या है, हमने मुज़ाहमत करनी है या मुफाहमत करनी है। जब ये मुज़ाहमत पर उतर आते हैं और हम तैयार हो जाते हैं मुज़ाहमत के लिए, तो ये फिर मुफाहमत का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर जब इनको रास्ता मिल जाता है फिर दोबारा जो है मुज़ाहमत की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह के इनके बानी ने अभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है स्टेटमेंट दी है कि जो मुज़ाकरात करेगा तो वो मुझ में से नहीं होगा, मतलब हम में से नहीं होगा जी। तो इसका मकसद ये है कि ये लोग ज़हनी तौर पर जो है इस चीज के लिए तैयार है ही नहीं कि ये टेबल टॉक करे। ये जो है मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले इनको ऑन द फ्लोर इनको जो है दावत दी है कि भाई आए, ये टेबल टॉक पे ये इश्यूज जो है रिजॉल्व कर ले, लेकिन ये लोग चाहते नहीं है। और टेबल टॉक पर जलाल खान साहब, टेबल टॉक पर आप PTI के कौन से इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि जब हम पहली पुरानी बैठक की बात करते हैं तो उस वक्त मुतालबा खान साहब की रिहाई का था, क्योंकि उस वक्त कोई तरमीम नहीं हुई थी। तो अपेरेंटली उनका मुतालबा यही था कि जो हल्के हैं जहां से इनको मैंडेट इनके मुताबिक नहीं मिला, जहां पर ये फॉर्म 45 और 47 की बात करते हैं,
उनकी तहकीकात हो जाए, उन हलकों को खोल दिया जाए और इनका मैंडेट इनको वापस कर दिया जाए। अब तो उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें चीजें ऐड ऑन हुई हैं। अब तो ये कह रहे हैं आसमा कि आइन को आसमा उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए। तो कौन से मुतालबात है जिन पर बात हो सकती है आपके साथ बैठकर? आसमा, लेट मी कंप्लीट इट। ये जो कर रहे हैं, ये असल में एक्चुअली ये लोग जो है ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनका कोशिश ये है कि हमारे पूरे के पूरे जितने भी मुतालिबात है वो मान लिए जाए। ठीक। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता है। आप रिवायात है, आप जो है पूरी दुनिया में, हमारी पठानों में जरगे का एक रिवायात है कि उसमें जो है आपके मुज़ाकरात 100/100 नहीं माने जा सकते। जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो माने जा सकते हैं वो मान जाएंगे। जिसमें जो है कभी कभार जो है, अगर आप एक मुल्क की खातिर और इस मुल्क की बका और वकार की खातिर आप जो है अगर 2 स्टेप बैक पे जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। और बाकी बात रही इनकी जो इसकी मुज़ाकरात के हवाले से, ये या मुलाकातों के हवाले से, तो ये जो है ये पहले जो है ये स्टेप उठाए कि इन्होंने मुफ़ाहमत करनी है या मुफाहमत करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब दे। ये लोग जो है चाहते नहीं है कि मुज़ाकरात हो। और इनका बानी जो आज जेल में पड़ा है, इसमें इनकी क़यादत का 100/100 हाथ है कि वो लोग चाहते नहीं है कि इनका बानी जो है जेल से रिहा हो जाए। क्योंकि अगर बानी इनका रिहा होगा तो इनकी फिर मनमानी खत्म हो जाएगी। इसलिए यही वजह है, दैट इज द रीजन दे डू नॉट वांट टू गो टू द टेबल टॉक। और मसले जो है आप माजी में देख ले, माजी में भी जो है हमारे लीडर्स भी जो है जेल गए हैं। पीपल पार्टी के लीडर्स भुट्टो साहब जेल गए, जरदारी साहब जेल गए, मियाँ साहब जेल गए। तो इसका मकसद तो ये नहीं है कि हम पीपल पार्टी ने हमेशा जो है मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाया है। इसी तरह सेम एज इट इज जो है हमारी पार्टी, ये लोग ऑन द फ्लोर ये कहते हैं। मुझे जो है उस दिन शफी जान साहब ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भाई अगर खान है तो पाकिस्तान है, खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। तो इनकी प्रायोरिटी और सिर्फ एक जो सजायाफ्ता मुलजिम है उसको जो है जेल से निकालना है। अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर लेंगे और उसको जो है जेल से रिहा करा लेंगे, तो ये इनकी भूल है। ये हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि प्रेशर में आप प्रेशराइज करना गवर्नमेंट को और ब्लैकमेल करना, ये जो है अलग एक रास्ता है और मुज़ाकरात का अलग रास्ता है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग पे उतर आए हैं। तो सर आपने जैसे बात की ना कि अब इनको खुद क्लैरिटी नहीं है कि इनको रास्ता कौन सा लेना है। हो सकता है कि ये डॉच कर रहे हो सकता है कि क्लैरिटी इनको हो, लेकिन ये दोनों रास्तों से, दोनों टैक्टिक्स से, स्ट्रेटजीज के थ्रू ये अपने सारे मुतालबात को मनवाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन शफी जान साहब का जहां तक जिक्र हम कर रहे हैं, तो वो अभी बुनियादी तौर पर इन मुज़ाकरात के हवाले से जो इनिशियल बात कर रहे हैं वो यही है कि नए इलेक्शन हो, साफ और शफाफ हो और हमारे मैंडेट की वापसी हो। अब उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान तो कर दिया। देखिए अस्मा, इनको जब मुज़ाकरात की हम बात करते हैं, मिसाल हमारी गवर्नमेंट इनको मुज़ाकरात का पेशकश करती है, ये लोग कहते हैं कि आप लोगों के साथ इख्तियार नहीं है। चलो ठीक है, हमारे साथ इख्तियार नहीं है। किसके साथ भी इख्तियार है? ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तियार है, तो जाए आप उनके साथ बैठे। उनके साथ भी बैठने के लिए तैयार नहीं है, उनके पीछे फिर पीठ पीछे बातें शुरू कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि इनका मौक़िफ़ इनको क्लियर नहीं है कि भाई हमने किस रास्ते पे जाना है। ये लोग आज कह रहे हैं इनका ये अगर आज हम जो है प्रेशराइज हो गए और ब्लैकमेल्ड हो गए, तो इनके कल को तो अजीब व गरीब किस्म के जो है मुतालिबात हो सकते हैं। आज ये कह रहे हैं कि हमारी जो है बानी के साथ मुलाकातें शुरू करा ले। चलो ठीक है, हमने बानी के साथ मुलाकातें शुरू करा ली है। और आप कौन गारंटी देता है कि कल और मुतालिबा नहीं करेगा? कल ये कहेंगे कि यार इसको इसके जो है सजा पूरे सब माफ कराए और इसको जेल से रिहा कराए। परसों कहेंगे कि यार ये जेल से रिहा कराए, अभी इसको जो है वज़ीर आज़म भी बनाए। बीबी इस तरह नहीं चलता है। ये जमहूरी निजाम है, इसमें जो है सियासत एक तल्ख हकीकत है। इसमें सब ने जेल गुजारे, लेकिन इस हद तक जो है पाकिस्तान टूटने की बात जो है किसी जो है लीडर ने नहीं की है, किसी पार्टी ने नहीं की है। और ये कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये है इंतशारी टोला एक, और ये लोग जो है नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी एफडीआई आएगी इधर पे, आपकी जो है
मुल्क जो है तरक्की की तरफ चलेगा। और ये लोग बिल्कुल सूरत कतई जो है ये लोग नहीं चाहते ये चीज। खान साहब, आपने कहा कि ये लोग कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और खान साहब पैगाम भेज रहे हैं, परसों का जो पैगाम है कि वो शहादत कबूल कर ले, कौम जो है वो शहादत कबूल कर दे, मुज़ाकरात की बजाय, बात करने की बजाय, मसले को हल करने की बजाय, इस डेडलॉक को खत्म करने की बजाय वो अपने कारकुनों को, अपने तो सपोर्टर्स को ये कह रहे हैं। ये मैं आसमा बीबी आपको ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आया ये लीडर है कि सिर्फ अपनी जान की खातिर, अपनी जो है इख्तिदार की खातिर अब पराए बच्चों को जो है मरवा रहे हैं। ये तो जो है मेरे ख्याल में पता नहीं इनकी जहनियत जो है किस किस्म की बीमारी इनको लगी है। जहनी बीमार ये 100% इसका जो बानी है वो भी जहनी बीमार है, और इसके वर्कर भी जो है जहनी बीमार है। सर, ये तो फील्ड मार्शल साहब की जबान में बात कर रहे हैं, वो भी यही कहते हैं, और डीजीआईएसपीआर ने भी यही बात की थी। लेकिन जहां तक आपने उनके बेटों का जिक्र किया, तो वो कहते हैं कि वो तो मिलने आना चाहते हैं पाकिस्तान, लेकिन हुकूमत उनको आने नहीं देती। आप कोई रुकावट कर रहे हैं सर उनकी यहाँ पर आने में? किसने कहा है हुकूमत उसको? उसकी बहन जो है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले नहीं मिली उनके साथ। उसके बेटे आए, उनको प्रोटोकॉल भी मिलेगा और उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है अपने बाप के साथ मिलने देंगे। जबरदस्त, क्योंकि ये जालिम, ये जुल्म जो है माजी में इन्होंने किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक हम लोगों ने ना जुल्म किए और ना करेंगे इनके साथ। और ये बाकी बात रही इनकी जो बयानिए की, तो ये जो है अजीब व गरीब किस्म के बयानिए जो है सोशल मीडिया पे फ्लॉट करते हैं। ये लोग, इनकी सोच जो है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक रुकी हुई है कि भाई सोशल मीडिया आपकी कंट्रोल में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया कहाँ से जो है रन हो रहा है, इनके अकाउंट्स कहाँ से रन हो रहे हैं। अच्छा, आप अगर जब इनकी जो है इनके साथ जो है मैंने काफी डिबेट्स की है, जब सोशल मीडिया पे बात करते हैं फिर तो ये बयानिए को ऑन नहीं करते हैं, फिर आप अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंट्स को ऑन करते हैं। इनका जो है मौकिफ का आज तक तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं समझ सका हूं कि इनका मकसद क्या है। नहीं, सोशल मीडिया अकाउंट्स की अगर जलाल खान साहब आप बात करते हैं, तो वो उसकी ऑनरशिप लेते थोड़ी हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो ऑपरेट कहां से हो रही हैं, और वो मैसेजेस और वो बयानी और वो ट्वीट्स कहां से किए जा रहे हैं। डिस ऑन करे ना, डिस ऑन करे, ऑन रिकॉर्ड बोले कि भाई ये सोशल मीडिया अकाउंट जो है, जो पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट्स है, ये हमारे नहीं है और ये हमारे पाकिस्तान से बिल्कुल ऑपरेट भी नहीं हो रहे, ये बयानिया भी हमारा नहीं है, ये अकाउंट भी हमारे नहीं है। क्यों डिसऑन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक। और दूसरी जानिब अब जब हम डेडलॉक की बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात है, मुज़ाकरात की ऑफर दे दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन आपके सामने, आपने खुद इसका एनालिसिस किया बड़ा ज़बरदस्त। अब ये जो डेडलॉक है हुकूमत के और पीटीआई के दरमियान, आपकी नज़र में ये रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है या ये ऐसे ही रहेगा, इनको हल ही नहीं करना इसको? बीबी, ये लोग नहीं चाहते कि इसको हल करें। मैंने तो ऑलरेडी आपको बता भी दिया है कि इनकी लीडरशिप भी इसमें इन्वॉल्व है कि ये इश्यूज जो है हमारी गवर्नमेंट के साथ रिजॉल्व ना हो, क्योंकि इधर पे सूबे की मैं आपको बात करूं, मेगा किस्म के करप्शन चल रहे हैं। अगर ये इश्यूज रिजॉल्व हो गए तो अवाम फिर इनसे पूछेगी कि भाई इश्यूज तो आपकी रिजॉल्व हो गए, आपकी जो है मुज़ाकरात भी हो गई है, तो आपने सूबे के लिए क्या करना है। इनके लिए जो है कोई पॉलिसी इनकी है नहीं, सूबे की फलाह और बहबूद के लिए कोई पॉलिसी इनकी है नहीं। आप इधर पे एजुकेशन की हालत देख के खुदा की कसम बंदे को तरस आता है। आप सूबे की जो है हॉस्पिटल्स देख के, आप जो है किसी भी सेक्टर में जाए, तबाही मची हुई है। तो ये लोग अगर मुज़ाकरात की तरफ चले गए तो इनसे तो लोग पूछेंगे, और ये खुद कहते हैं, इन्होंने जो है बारहा मुझे जो है ऑन कैमरा कहा है कि भाई हमें जो है अवाम ने जो वोट दिया है, जो हमें मैंडेट मिला है, वो हमें जो है सिर्फ इसलिए मिला है कि हम खान को रिहा करें जेल से। भाई आप होते कौन हो खान को रिहा करने वाले? हमारी जुडिशरी बैठी है, हमारे जज साहिबान बैठे हैं, निजाम बैठा है। आप कौन होते हो कि आप जो है एक सजायाफ्ता मुजरिम को रिहा करेंगे? लेकिन बहरहाल ये लोग ये कहते हैं कि भाई अवाम जो है हमसे कोई भी काम ना मांगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है निकले, हमें वोट मिला है, हमें मैंडेट मिला है, सिर्फ और सिर्फ खान की रिहाई कीजिए। अच्छा, चले, ये उनका कहना है। लेकिन सर, अब ये जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात करें, एहतजाज और धरनों की बात करें, इस्लामाबाद की तरफ भी डेफिनेटली ये लोग आएंगे, तो हुकूमत ने क्या सोचा है, क्या प्लान किया है? क्योंकि एक बड़ी मूवमेंट की तैयारी ये कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि महमूद खान अचकजई हैं, राजा नासिर अब्बास साहब है, ये सारे लोग शामिल हैं। आसमा, आई एम गोना बेट यू
मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि ये लोग इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ सकते। अच्छा। ये वैसे बढ़ के मार रहे हैं, ये डायलॉग्स मार रहे हैं, ये लोग इस्लामाबाद के लिए हिम्मत पैदा करिए इस्लामाबाद की तरफ आ जाए। अच्छा, नहीं आ ठीक। सकते, ये इस्लामाबाद की तरफ इन्होंने आना ही नहीं है। ये लोग वैसे जो है ये इनका जो वोटर वर्कर है उसकी जो है दिमाग के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, तो फिर इन्होंने आना नहीं है, और अगर ये आते हैं, आप कह रहे हैं कि अव्वल तो ये नहीं आएँगे, लेकिन आते हैं तो फिर हुकूमत ने क्या सोचा है कि क्या तैयारी करेंगे इनके हवाले से? बस ये वो तो एट दैट टाइम वी विल डिसाइड, लेकिन मेरे ख्याल में इनको जवाब जो है थोड़ा सख्त तरीके से देना होगा दिस ठीक। टाइम। ठीक है, बहुत शुक्रिया जलाल खान साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे इस हवाले से कि अगर स्ट्रीट मूवमेंट की बात वो कर रहे हैं और उनको इस्लामाबाद आना है या खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, पंजाब में, अलग जगहों पर सूबों में भी एहतजाज करने हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि उनके पास ये पावर नहीं है, स्ट्रीट पावर अब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खाली ऐलानात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन वोटर्स और सपोर्टर्स उस तरह से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमागों से खेल रहे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।